अभी हम वंदे भारत ट्रेन में मौजूद हैं और इसमें वैसे लोग सफ़र कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज, चिनाब ब्रिज और अंजी खंड स्टेट केबल ब्रिज को बना करके तैयार किया है। वो तमाम इंजीनियर जिन्होंने इस सपने को साकार किया है, आज उनका सपना भी पूरा होने वाला है। हम उनसे बात करें क्योंकि इस सफ़र के दौरान जब हम क्रॉस करेंगे तो चिनाब ब्रिज होते हुए क्रॉस करेंगे। आप लोग बताएंगे, आप लोग कहाँ से हैं? मैं इरकॉन इंटरनेशनल से डीजीएम सिविल। क्या कहेंगे, जिस तरह से चिनाब आप लोगों ने बनाया, आज सपना पूरा हो रहा है? बिल्कुल सर, चिनाब ब्रिज को हमें बनाने में बहुत ही मेहनत लगी। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जितना इंटीरियर एरिया के अंदर बना हुआ है उसको, और यहाँ के एनवायरनमेंट से मैंने टेम्परेचर, इतने डाउन टेम्परेचर के अंदर काम करना, स्टील उस टाइप का मिलना बहुत ही टिपिकल रहा। उसको डिज़ाइन करवा करके जब हमने स्ट्रक्चर किया, बहुत अच्छा लग रहा, बन गया ब्रिज हमारा। देख करके सारी दुनिया देखने आ रही है, मज़ा आ रहा है देख करके। क्योंकि हमने भी देखा है कि वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भी नहीं थी, आप लोगों ने सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी किया। पूरे इस रेलवे ट्रैक को ले जाने के लिए हमें यहाँ पे करीब 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रोड बनानी पड़ी है। ये मैक्सिमम हमारा रेलवे ट्रैक है इंटीरियर एरिया के अंदर से चल रहा है। इस वजह से वहाँ तक पहले तो हमारी पहली टास्क ही थी वहाँ तक, उस लोकेशन तक पहुँचना, क्योंकि वेरियस लोकेशंस पे काम स्टार्ट करना था। तो सबसे पहला काम हमारा था मशीनरी, मैन पावर पहुँचाना। वहाँ के लिए रोड पहले पहुँचाई गई, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हुआ। मौसम की मार से आप लोग भी जो है सो अस्त व्यस्त हो गए, काम भी बीच में रोकना पड़ा होगा। बिल्कुल, मैक्सिमम तो काम सर्दियों के टाइम पीरियड में तो काम हो ही नहीं पाता है। सारी रास्ते आपके यहाँ पे बारिश होती है, बरसात के समय में स्लाइड होती है, स्नोफॉल की वजह से काम रुक जाता है। ये लोकल लेबर्स इतनी नहीं अवेलेबल है यहाँ पर, आउटर लेबर आती है, वो काम नहीं कर पाती है। तो सर्दियों में तो काम करना वैसे पॉसिबल ही नहीं था। आप क्या कहें, कितने गर्व की बात है आपके लिए? गर्व की बहुत बात है आपका। अब भारत का एक जो सपना था श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक का, वो आज पूरा हो गया है। आपका क्या योगदान रहा है इस ब्रिज और इस रूट में? मेरा काम यहाँ पे डिज़ाइन देखना था, तो जितने भी टनल का डिज़ाइन था और ब्रिज का डिज़ाइन था, इरकॉन का पोर्शन, वो हमने पूरा मतलब कि अपना रिव्यू किया है यहाँ पे। और काफ़ी मतलब कि अच्छा, मतलब कि बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से हमने इसको काम किया है। और ये ब्रिज पूरी तरह से सेफ़ है, टनल पूरी तरह से सेफ़ है और अब जा सकते हैं। चिनाब ब्रिज की लाइफ कितनी है? सभी 200 साल के लिए है। 200 साल। या तो ये आप देख सकते हैं, तमाम इंजीनियर्स हैं जिन्होंने पुल को डिज़ाइन किया, ब्रिज को डिज़ाइन किया, टनल को डिज़ाइन किया। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मैं अश्विनी दयाल हूँ। मैं इरकॉन इंटरनेशनल में GMIT SNT हूँ। मैंने यहाँ पे सिग्नलिंग, टेलीकॉम और ITC इंटीग्रेटेड टनल कम्युनिकेशन का काम किया है। क्योंकि AI भी आजकल इम्पोर्टेंट है। अगर AI से हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टनल के अंदर अगर कुछ उस तरह की हैपनिंग हो जाती तो ऐसी स्थिति में चुनौतियाँ कितनी थी? देखिए, मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में तो अलग से बात हो सकती है, बट चुनौतियाँ जो थी उनके बारे में हम बात बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, बहुत अत्यधिक बारिश होती है और टनल्स में काम करना है। ये CCTV लगाना और सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाना, SOS फ़ोन लगाना, ST फ़ोन लगाना, केबल्स डालना, ये नॉर्मल बाहर में डालने में बहुत आसान लगता है, बट जहाँ टनल्स होती हैं या ब्रिजेस होते हैं, उन पे केबल्स डालना, उनके साथ इंटीग्रेट करना, चीज़ों को जोड़ना, उसमें एक बहुत अलग तरीके की टेक्नोलॉजी लगती है। अलग तरीके से उनको फिक्स किया जाता है और उनको इस तरह से फिक्स किया जाता है कि वो सदा के लिए रहें। कम से कम जब तक टनल की, ब्रिज की लाइफ है, तब तक वो चीज़ें भी रहें, उनका मेन फिक्सचर वहीं पे रहे। अगर कोई चीज़ दिक्कत होती है तो सिर्फ ऊपर का आवरण उनका बदला जाए या कोई नई चीज़ की जाए। क्योंकि आप सिग्नलिंग से हैं, ऐसे में हम सिग्नलिंग से सवाल पूछेंगे, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा तो है, बहुत ज़बरदस्त फॉग होता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, स्नोफॉल होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या, किस तरह के सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है? क्या दूसरे रूट के सिग्नलिंग सिस्टम से ये अलग है? लगभग देखिए, रेलवे सिस्टम, रेलवे पद्धति में जो सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं वो सारे एक ही तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, जो RDSO के मानक पे तय किए जाते हैं। पर इसमें उन सिग्नलिंग सिस्टम को असिस्ट करने के लिए, लाइन क्लियर देने के लिए, जैसे आपकी लाइन है, पटरियां हैं, उन पे MS-DAC सिस्टम लगा है, ठीक है, जो हमको लाइन क्लियर देता है, रूट क्लियर देते हैं, ठीक है। और विंड को नापने के लिए, जैसे आप बोल रहे हैं फॉग है या विंडी डेज है, उस पे जहाँ पे जैसे अंजी ब्रिज है या चिनाब ब्रिज है, उस पे ट्रेन की आवाजाही में कुछ कमी ना आ जाए या कोई ख़तरा महसूस हो रहा है, तो एनीमोमीटर्स लगे हैं, सेंसर्स लगे हैं, जो एक लेवल की विंड स्पीड अगर
पार होती है तो उसके बाद वो सिग्नल्स को डाउन कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपको लाइन कंट्रोल नहीं मिलेगी। ट्रेन सर्विसेज वहाँ स्टॉप करना पड़ेगा अगर मैक्सिमम होता है 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चिनाब पे हवा बहती है तो फिर आप लोग एक्शन लेंगे? एक्शन वो सिस्टम ऑटोमेटिकली लेते हैं, वो लाइन क्लियर नहीं मिलेगी उसको आगे। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग की जो कर्मभूमि चिनाब रही और उसी का नतीजा है कि आज हम उसके अंदर से ट्रेन गुजार रहे हैं, उसके ऊपर से ट्रेन गुजार रहे हैं। सर मैं क्या बोलूँ, मैं भी डिजाइन से हूँ। वो अभी कुछ देर पहले जो डिजाइनिंग ही तो महत्वपूर्ण होता है। वो तो सर है, अभी सामने तो सर कुछ कितनी गर्व की बात है आपके लिए? वो तो सर अभी बोलने के लिए भी है नहीं, मतलब बहुत गर्व का बात ये है। लेकिन आगे हम ये सोचेंगे, अभी तो ये बारामूला तक है लाइन, आगे ये बारामूला से उरी भी जाए, उरी से कुपवारा भी जाए, कुपवारा से ये मुजफ्फरबाद भी जाए। हम तो ये सोचेंगे बस। बिल्कुल ये सोच रहे हैं, हम यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं। इन फ्यूचर जो है हम बारामूला और कुपवाड़ा तक इसी तरह से रेल लाइन बिछा करके, ब्रिज बना करके जो है वहाँ तक पहुँचेंगे और लोगों को रेल सेवाएं देंगे। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की रिपोर्ट आपने देखी है, हमारे साथ वो लाइव भी जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्या तैयारियां हैं? कुछ ही देर में हरी झंडी पीएम मोदी दिखाने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तो वो उधमपुर के रास्ते में जो है तो अब चिनाब ब्रिज पहुंच चुके हैं। अंजी खंड ब्रिज पहुंचने वाले, काफी ऐतिहासिक। मैं उसी ट्रेन में मौजूद भी जो 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और ये ट्रेन भी काफी मायने में खास है, क्योंकि इसको भी उस इलाके के लिए, क्योंकि कटरा से श्रीनगर अगर आप जाते हैं तो बाय रोड जब जाते थे तो लैंडस्लाइड होता था, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती थी, सड़कें ब्लॉक हो जाती थी। लेकिन ये सभी मौसम में ये ट्रेन चलेगी। जब माइनस टेम्परेचर हो जाएगा, जब -10 हो या -40 हो, उस दौरान भी ये ट्रेन चलेगी, बीच में रुकेगी नहीं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो पाइप में पानी बहेगा वो भी जमेगा नहीं, क्योंकि स्पेशल पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया है, हीटिंग पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया है, सिलिकॉन पैडिंग का इस्तेमाल किया गया है और अंदर रूम हीटर का, क्योंकि तमाम ट्रेनों में हम देखते हैं, खासकर वंदे भारत की बात करूं तो वैसा होता नहीं है। और जिस कोच में अभी मैं मौजूद हूँ ये भी ऐतिहासिक है, क्योंकि इन लोगों ने अपने खून पसीने से चिनाब ब्रिज को तैयार किया, तमाम चुनौतियों से लड़ा और आज इनका सपना जो है तो साकार हो गया है। हमारे साथ तमाम इंजीनियर्स हैं इरकॉन के, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और आपने चिनाब ब्रिज बनाने के लिए क्या कुछ किया? सर मैं नरेश कुमार, इरकॉन डीएन सिविल, इरकॉन इंटरनेशनल से। चिनाब ब्रिज के लिए मैंने यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन में रोल रहा थोड़ा, और यहाँ का मेन चिनाब ब्रिज तक पहुँचने के लिए हमने यहाँ पे एनवायरमेंट के रिलेशन में काफी रोडें बनाई ताकि हमारे पास मैन पावर मशीनरी वहाँ तक पहुँच सके। किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी? क्या वहां पहुंचने के लिए सड़कें थी या फिर आप लोगों ने सड़क बनाई, फिर वहां की सरकार मतलब यहाँ की सरकार इस्तेमाल कर रही है, क्या कुछ रहा? सर जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ का एरिया और एनवायरनमेंट बिल्कुल वेदर काफी खराब रहता है। यहाँ पे सर्दी के मौसम में स्नोफॉल काफी हैवी होता है, बरसात काफी होती है, जिसकी वजह से सारे रास्ते खराब हो जाते हैं। लैंडस्लाइड का मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है। यहाँ का जो जियोलॉजिकल पोजीशन है इसमें बहुत ही खराब है। इन सब को चुनौतियों को देखते हुए काम करना यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट रहा हमारे। बिल्कुल, काम करना बहुत ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि जिस तरह से मौसम यहाँ पर बदलता है उसी तरह से जो है सो यहाँ पर काम में अवरोध उत्पन्न होता था, काम बंद हो जाता था। और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएंगे कि आपका क्या योगदान रहा और आपके लिए कितने गर्व की बात है? हमारा जो इस प्रोजेक्ट का जो इरकॉन का जितना भी डिजाइन के रिलेटेड इशू थे, टनल का हो गया, ब्रिजेस का हो गया, जब बिल्डिंग्स का हो गया, वो सारा हम ही देख रहे थे। और दिक्कतें बहुत ज्यादा। डिजाइन आपने बनाया भी? डिजाइन पूरा हमने रिव्यू किया है, जितना भी डिजाइन का रिव्यू था सारा हमारा किया हुआ है। डरने की कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। 120 साल के लिए निश्चिंत करके आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, कोई मतलब चिनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, 120 साल तक 200 साल के लिए है उसका। चिनाब का 200 साल के लिए, बाकी जो अपने मदर ब्रिजेस हैं, जो टनल्स हैं, वो हमने 120 साल के लिए डिजाइन किया हुआ है। उससे ज्यादा ही चलेंगे, ये तो हमारा डिजाइन पीरियड कुछ रखते हैं। तमाम इंजीनियर से आप बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से वो बता रहे हैं तमाम चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन उस सब के बावजूद यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। बहुत शुक्रिया आपका।